नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे अपने अगले सेशन में मध्य प्रदेश वन तथा वन संपदा के बारे में। यह सेशन एमपीपीएससी प्री तथा मेंस एवं व्यापम के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए इसे पूरा देखें और इसमें दिए गए तथ्यों को अपने आप कॉपी में नोट करें एवं उसका बार बार रिवीजन करें। दोस्तों, भारत के हृदय स्थल के रूप में स्थित मध्य प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता, विशेषकर वन तथा वन्य प्राणियों की विविधता के लिए जाना जाता है। प्रदेश की विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं एवं उनके जल ग्रहण क्षेत्र वनाच्छादित होने के कारण ही कृषि एवं कृषि पर निर्भर जनसंख्या का पोषण कर पाते हैं। मंडला, डिंडौरी, शहडोल तथा बालाघाट में साल के वन हैं। चंबल क्षेत्र के ग्वालियर, शिवपुरी, भिंड तथा दतिया में करधाई तथा झाड़ीदार वन हैं। शेष क्षेत्र में बहुमूल्य सागौन वन हैं। तो दोस्तों, आज हम आइए बात करते हैं विभिन्न प्रकार के वनों के प्रकार, कौन कौन संस्थाएं मध्य प्रदेश में स्थित हैं, इससे संबंधित सारी तथ्य जानेंगे। इससे पहले हम आपको एक मोटिवेशन बताते हैं। कड़ी मेहनत आपको वहां पहुंचा देती है जहां अच्छी किस्मत शायद आपको पहुंचा दे। दोस्तों, तो हमें अपनी किस्मत पर पूरी तरह से भरोसा नहीं करना चाहिए। हमें अपनी अच्छी मेहनत करनी चाहिए और हम अपनी मेहनत के बलबूते पर हमें उस जगह पर पहुंचना चाहिए जहां पर हमें पहुंचने की आशा है, जहां पर हम पहुंच सकते हैं। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो हम जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले दोस्तों, मध्य प्रदेश में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। यह प्रश्न कई बार आ चुका है, इसलिए ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में है। इसका क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में स्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट भोपाल में है। यहीं पर राज्य जैव विविधता बोर्ड का मुख्यालय भी है। में प्रथम वन राज्यिक महाविद्यालय फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज बालाघाट में स्थापित किया गया तथा दूसरा 1980 में बैतूल में है। तो दोस्तों, पहला वन राज्यिक महाविद्यालय बालाघाट में स्थापित किया गया और दूसरा 1980 में बैतूल में। देश में सर्वप्रथम मध्य प्रदेश में 1970 में वनों का राष्ट्रीयकरण किया गया। राष्ट्रीय वनोकरण के तहत सर्वप्रथम तेंदुपत्ता का राष्ट्रीयकरण किया गया। तेंदुपत्ता के उत्पादन में मध्य प्रदेश का देश में प्रथम स्थान है। यहाँ से देश का 60% तेंदुपत्ता उत्पादित होता है। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल में की गई थी। तो राज्य वन विकास निगम लिमिटेड कहाँ स्थापित है? यह है भोपाल में। आगे चलते हैं। राज्य वन विकास कंपनी अधिनियम 1956 के अधीन जुलाई 1975 में मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना भोपाल में की गई। मध्य प्रदेश में 1976 में सामाजिक वानिकी योजना प्रारंभ की गई। प्रदेश के जिन जिलों में वन क्षेत्र 33% से कम है, उनमें वन क्षेत्र बढ़ाने के लिए 1976-77 से पंचवन योजना शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में वन रक्षकों के प्रशिक्षण हेतु बैतूल, अमरकंटक, लखनादौन, शिवपुरी, रीवा तथा झाबुआ में वन विद्यालय एवं पचमढ़ी में इंदिरा गांधी वन प्रशिक्षणशाला स्थापित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त बालाघाट में वन क्षेत्रफल महाविद्यालय तथा उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्या क्या मुख्य बातें हैं कि वन विकास कंपनी अधिनियम 1956, पंचवन योजना 1976-77 में, बालाघाट में वन क्षेत्रफल महाविद्यालय, उमरिया में जैव विविधता प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो दोस्तों, इन सभी बातों को ध्यानपूर्वक आपको ध्यान देना है। आगे बात करते हैं भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट 2017 के अनुसार। तो सर्वाधिक वनावरण वाले क्षेत्र जो राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के अंतर्गत आते हैं उनमें क्या क्या है? तो पहला लक्षद्वीप है फर्स्ट स्थान पर जो 90.33% है। मिजोरम जो 86.27% है तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह जो 81.73% है। यह है सर्वाधिक वनावरण वाले राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेशों। इसके तहत मध्य प्रदेश सबसे अधिक प्रथम स्थान पर है 77,414 किलोमीटर तथा दूसरा स्थान पर अरुणाचल प्रदेश है जो कि 66,964 वर्ग किलोमीटर। तीसरे स्थान पर है छत्तीसगढ़ जो कि 55,547 वर्ग किलोमीटर। वन क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि हुई है? इसमें शीर्ष राज्य पे कौन कौन से हैं? तो पहला है आंध्र प्रदेश, दूसरा है कर्नाटक, तीसरा है केरल। दोस्तों, इसमें विशेष ध्यान देखना है, ये किस आधार पर इनको डिवाइड किया गया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे चलते हैं वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण। तो पहला है आरक्षित वन। भारतीय वन अधिनियम या किसी अन्य राज्य वन अधिनियम के तहत निर्मित ऐसे क्षेत्र जिसमें वनों की पूर्ण सुरक्षा निहित हो आरक्षित वन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत पर्यावरण के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण वनों को रखे जाते हैं। इन वनों को सरकारी संपत्ति माना जाता है तथा इसका प्रबंधन प्रशासन द्वारा सुव्यवस्थित ढंग से किया जाता है।
आरक्षित वनों में लकड़ी काटना, पशुचारण तथा आवागमन पूर्णतः प्रतिबंधित होता है। देश के कुल वन क्षेत्रफल का लगभग 54.4% भाग इन वनों के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों, आरक्षित वन, इसको हम सरकारी संपत्ति भी कह सकते हैं। अगला आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन से आशय उस क्षेत्र से है जिसका प्रबंधन प्रशासकीय देखरेख में तो होता है, किंतु नियम कानून अधिक कठोर नहीं होते हैं। इन वनों के अंतर्गत देश के कुल वन क्षेत्रफल का 29.2% भाग शामिल है। मध्य प्रदेश में संरक्षित वन का क्षेत्रफल लगभग 31,096 वर्ग किलोमीटर, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 32.84% है। इन वनों का प्रबंधन प्रशासन की देखरेख में किया जाता है। संरक्षित वनों में पशुचारण व आवागमन की अनुमति रहती है तथा विशेष परिस्थिति में प्रशासनिक अनुमति द्वारा पेड़ काटने की सुविधा भी वन निवासियों को रहती है। तो दोस्तों, इसमें विशेष अनुमति की आवश्यकता पड़ती है पेड़ काटने की या कि वन निवासियों को वहाँ रहने की। तो आगे बात करते हैं अवर्गीकृत वन के बारे में। दोस्तों, मध्य प्रदेश में अवर्गीकृत वन का क्षेत्रफल लगभग 1,705 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के कुल वन क्षेत्र का 1.80% है। इन वनों में पशुचारण, वन काटने तथा आवागमन की सुविधा पूर्णतः रहती है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2017 के अनुसार मध्य प्रदेश का रिकॉर्डेड वन क्षेत्र कितना है? तो आरक्षित क्षेत्र है 61,888 वर्ग किलोमीटर, संरक्षित क्षेत्र है 31,096 वर्ग किलोमीटर, अवर्गीकृत क्षेत्र है 1,705 वर्ग किलोमीटर। तो इस प्रकार दोस्तों, मध्य प्रदेश का कुल वन क्षेत्रफल कितना है? 94,689 वर्ग किलोमीटर। और वन क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश प्रथम राज्य है जहाँ सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। आगे बात करते हैं हम वनों का भौगोलिक वर्गीकरण। राज्य में अधिकांश मानसूनी प्रकार के वन पाए जाते हैं, परंतु मिट्टी, जलवायु, वर्षा और तापमान की विविधता के कारण वनों में विभिन्नताएं भी पाई जाती हैं। तो इनका भी वर्गीकरण का इस प्रकार है। तो इनका वर्गीकरण है, पहला उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों में बेहतर इमारती लकड़ियाँ भी पाई जाती हैं। ये वन जबलपुर, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना, सिवनी एवं होशंगाबाद जिलों में पाए जाते हैं। इन वनों के अंतर्गत नीम, सागौन, शीशम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, जिनमें वर्षा लगभग 50 से 100 सेंटीमीटर के मध्य होती है, ऐसे क्षेत्र में यह वन पाए जाते हैं और इनमें बेहतर इमारती लकड़ी पाई जाती हैं। क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो जबलपुर, सागर, छतरपुर, छिंदवाड़ा, बैतूल, पन्ना, सिवनी, होशंगाबाद इत्यादि जिले आते हैं। इन वनों के अंतर्गत नीम, सागौन, शीशम, पीपल आदि के वृक्ष आते हैं। चलिए आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन। इस प्रकार के वन 100 से 150 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन वनों के वृक्ष कुछ समय के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इनका क्षेत्रफल कहाँ कहाँ है? बालाघाट, दक्षिणी छिंदवाड़ा, जबलपुर, सिवनी, शहडोल और मंडला वनवृत्त में है। ये अधिपादप अर्ध सदाबहार अथवा सदाबहार वन होते हैं। इन वनों का महत्वपूर्ण वृक्ष साल है, लेकिन काली मिट्टी वाले भागों में सागौन भी पाया जाता है। इसके अलावा इन वनों में बांस, महुआ, जामुन, हर्रा, सेजा आदि के वृक्ष मिलते हैं। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय अर्ध पर्णपाती वन ऐसे जगह पाए जाते हैं जहां वर्षा का रेंज 100 से लेकर 150 सेंटीमीटर होता है। क्षेत्रफल कौन कौन से हैं? बालाघाट, जबलपुर, सिवनी, शहडोल, मंडला। और ये सदाबहार और अर्ध सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं। उदाहरण आपके इत्यादि दिए हुए हैं। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो नाम से स्पष्ट है, शुष्क पर्णपाती वन जहाँ वर्षा कम होगी। तो 25 से 75 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में ये वन पाए जाते हैं। जबलपुर, शहडोल, मनरत्नों के उत्तरी भाग और संपूर्ण उत्तरी अथवा पश्चिमी बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, शिवपुरी, दतिया एवं ग्वालियर वनरत्नों में ये वन पाए जाते हैं। इनमें प्रमुख वृक्ष कौन से हैं? तो हर्रा, बबूल, तेंदू, पलाश इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं, तथापि बड़े भाग पर मिश्रित वन फैले हुए हैं। तो दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन जिनमें वर्षा क्या होगी? वर्षा होगी कम, 25 से लेकर 75 सेंटीमीटर के लगभग होगी। इसका क्षेत्रफल कौन कौन सा है? तो क्षेत्रफल है बैतूल, खंडवा, होशंगाबाद, रतलाम, श्योपुर, मंदसौर, टीकमगढ़, शिवपुरी, दतिया, ग्वालियर इत्यादि। आगे बात करते हैं प्रमुख वन उत्पाद के बारे में। तो पहला है सागौन। यह मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। राज्य में सागौन के वृक्ष हजारों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैले हैं। ये वन 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा वाले काली मिट्टी के क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इसका वानस्पतिक नाम क्या है? टिक्टोना ग्रांडिस है। मध्य प्रदेश के होशंगाबाद की बोरी घाटी में सागौन के वृक्ष अधिक मिलते हैं। तो दोस्तों, इसका वानस्पतिक नाम क्या है? इसका वानस्पतिक नाम है टिक्टोना ग्रांडिस। और ये कहाँ पाए जाते हैं? जहाँ वर्षा 75 से 125 सेंटीमीटर के लगभग होती है। आगे बात करते हैं साल के बारे में। यह मध्य प्रदेश में दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है।
इसका वानस्पतिक नाम शोरिया रेबुस्तो है। साल के वन मध्य प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिनमें बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी एवं छिंदवाड़ा जिला शामिल है। इनकी लकड़ियों का उपयोग रेलवे स्लीपर, जहाज तथा इमारतों के निर्माण में किया जाता है। इनके वृक्ष प्रदेश के लाल व पीली मिट्टी वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ये बोरन नामक कीड़े के प्रकोप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। इस कीड़े से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र मंडला है। तो दोस्तों मुख्य बातें क्या है साल के बारे में, तो साल दूसरा सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। वानस्पतिक नाम क्या है, शोरिया रोबुस्तो है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी, अनूपपुर, शहडोल, सीधी एवं छिंदवाड़ा जिला, मतलब पूर्वी क्षेत्रों में पाए जाने वाला वन है। इसकी लकड़ी का उपयोग कहाँ कहाँ होता है, तो रेलवे स्लीपर, जहाज अथवा इमारतों के निर्माण में। चलिए आगे बात करते हैं अगले प्रकार के, जो है बांस। बांस का वानस्पतिक नाम ट्रेंडोकेलेमस है। यह प्रदेश में पूर्वी और दक्षिणी जिलों यथा अनूपपुर, शहडोल, बैतूल, बालाघाट, खंडवा और होशंगाबाद में पाया जाता है। इसका उपयोग कागज और लुगदी उद्योग के क्षेत्र में होता है। इसके फलस्वरूप इनका महत्व बढ़ गया है। इसका उपयोग राज्य के नेपानगर व अमलई के कागज के कारखानों में भी किया जाता है। बांस के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र बालाघाट तथा होशंगाबाद वन वृत्त हैं। वर्तमान में इसका उपयोग टोकरी, चटाई, बाड़ बनाने में भी इसका उपयोग किया जाता है। दोस्तों वान का जो बांस, इसका वनस्पतिक नाम क्या है, इसका वनस्पतिक नाम है डेंड्रोकेलेमस। यह अनूपपुर, शहडोल, बैतूल, बालाघाट, खंडवा, होशंगाबाद क्षेत्र में पाया जाता है और इसका उपयोग कागज और लुगदी बनाने के चीज़ में भी किया जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम तेंदुपत्ता के बारे में। तेंदुपत्ता मध्य प्रदेश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। तेंदुपत्ते के संग्रह और व्यापार पर राज्य का एकाधिकार है। तेंदुपत्ते से बीड़ी बनाने का कार्य होता है। इसका प्रमुख उद्योग क्षेत्र जबलपुर, सागर, शहडोल एवं सीधी जिले में स्थित है। तो दोस्तों मध्य प्रदेश देश का सर्वाधिक तेंदुपत्ता उत्पादक राज्य है। यह बात ध्यान रखना है कि तेंदुपत्ता उत्पादन में प्रथम स्थान किसका है, तो वह है मध्य प्रदेश। कौन कौन से क्षेत्रफल है, जबलपुर, सागर, शहडोल, सीधी में प्रमुखतः बीड़ी बनाने का कार्यक्रम किया जाता है। दोस्तों अगला मोटिवेशन है आपके पास, जो वक्त पर पसीना नहीं बहाते वे बाद में जीवन भर आंसू बहाते हैं। इसलिए दोस्तों आप आज मेहनत कर लें, कल पर इसे न छोड़ें, क्योंकि आज की मेहनत आपका जो भविष्य है उसको संवारने का कार्य करेगी। चलिए हम बात करते हैं अगले वन उत्पाद के बारे में, जो कि है खैर। यह बिखरे रूप से संपूर्ण मध्य प्रदेश में पाया जाता है। राज्य में खैर जबलपुर, रीवा, शहडोल, सागर, सीधी, दमोह, उमरिया, भोपाल, शिवपुरी आदि जिलों में अधिक पाए जाते हैं। खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने के कारखाने शिवपुरी में तथा मुरैना जिले के बनमौर में स्थित है। इन कारखानों को खैर की लकड़ी शिवपुर, शिवपुरी, मुरैना एवं गुना के वनों से प्राप्त होती है। तो दोस्तों खैर वृक्ष की लकड़ी से कत्था बनाने के कारखाने शिवपुरी में तथा मुरैना जिले के बनमौर में स्थित हैं। आगे बात करते हैं हर्रा के बारे में। हर्रा के फल अधिकतर छिंदवाड़ा, मंडला, शिवपुर एवं शहडोल के वनों से प्राप्त होते हैं। इसका प्रयोग चर्म शोधन में किया जाता है। नेक्स्ट है लाख। यह मध्य प्रदेश में जबलपुर, मंडला, शहडोल, सिवनी तथा होशंगाबाद के वनों में पाया जाता है। यह मुख्यतः घोट, पलाश, बेर, कुसुम व अरहर के वृक्षों से प्राप्त होता है। इसका उपयोग सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में भी किया जाता है। प्रदेश में लाख निर्माण का शासकीय कारखाना उमरिया जिले में स्थित है। दोस्तों प्रदेश में लाख निर्माण का शासकीय कारखाना कहाँ स्थित है, तो यह उमरिया जिले में स्थित है और लाख से सौंदर्य प्रसाधन की वस्तुएं बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला है हमारा गोंद। दोस्तों यह बबूल, शेनियल एवं धावड़ा आदि वृक्षों से प्राप्त होता है। इसका प्रयोग खाद्य व्यंजनों सहित पेंट, वार्निश, कॉस्मेटिक, पेपर प्रिंटिंग आदि क्षेत्रों में भी होता है। यह शिवपुरी, ग्वालियर एवं खंडवा के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। इसके 3 प्रकार हैं। पहला कुल्लू गोंद, कुल्लू नामक पौधे से तैयार किया जाता है। यह काफ़ी और पेस्ट्री बनाने हेतु अधिकांशतः विदेशों से निर्यात किया जाता है। दूसरा अरेबिक गोंद, यह गोंद खाने के योग्य है व इसका उपयोग मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। यह गोंद एनोगाइस लैटिफोलिया से एकत्र किया जाता है। तीसरा है सलाई गोंद, यह चट्टानी भागों में सलाई वृक्ष से निकाला जाता है। इसका उपयोग पेंट एवं वार्निश आदि के लिए किया जाता है। तो दोस्तों गोंद के यहाँ पर 3 प्रकार दिए गए हैं। कुल्लू गोंद, कुल्लू नामक पौधे से तैयार किया जाता है। यह काफ़ी और पेस्ट्री बनाने हेतु अधिकांशतः विदेशों में निर्यात किया जाता है। दूसरा है अरेबिक गोंद, यह गोंद खाने के योग्य है। इसका उपयोग मिठाई बनाने के लिए किया जाता है। यह गोंद एनोगाइस लैटिफोलिया से एकत्र किया जाता है। तीसरा है सलाई गोंद, यह चट्टानी भागों में सलाई वृक्ष से निकाला जाता है तथा इसका उपयोग
पेंट एवं वार्निश आदि के लिए किया जाता है। और यह कहाँ कहाँ क्षेत्र में पाया जाता है दोस्तों? तो यह शिवपुरी, ग्वालियर व खंडवा के वन क्षेत्रों में पाया जाता है। अगले बारे में बात करते हैं हम, जो कि मध्य प्रदेश के प्रमुख वन संस्थान है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसको आप विशेष रूप से ध्यान रखें क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान, स्थापना 1982। मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। संजीवनी संस्थान, जिसे कहते हैं वनौषधि रोपण, जिसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। वन विकास निगम, स्थापना 1975, भोपाल। मध्य प्रदेश इको पर्यटन विकास निगम, इसकी स्थापना कब हुई थी? 2005 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है? भोपाल में है। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय का कहाँ स्थित है? जबलपुर में। और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में। इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ है? तो इसका क्षेत्रीय कार्यालय है हमारा जबलपुर में। तो दोस्तों ध्यान रखना है, वन प्रबंधन संस्थान मैनेजमेंट भोपाल में है, संजीवनी संस्थान भोपाल में, वन विकास निगम भोपाल में, इको पर्यटन विकास निगम भोपाल में है और भारतीय वन अनुसंधान संस्थान का क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर में है। आगे बात करते हैं उष्णकटिबंधीय वन संस्थान, यह भी जबलपुर में है। वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र, वन्य जीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र जबलपुर में है। वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र, वन प्रबंधन शिक्षा केंद्र फॉरेस्ट रेंजर कॉलेज 1979 बालाघाट में है। वन राजकीय महाविद्यालय 1980 में स्थापना हुई थी, जो कहाँ है? बैतूल में है। वानिकी अनुसंधान एवं मानव संसाधन विकास संस्थान छिंदवाड़ा में स्थित है। फॉरेस्ट गार्ड ट्रेनिंग 7 जगह स्थित है, शिवपुरी, गोविंदगढ़, अमरकंटक, लखनादौन, बैतूल, झाबुआ, शिवपुरी। अगला है मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर राला मंडला, यह कहाँ पड़ता है? इंदौर में। तो दोस्तों मध्य प्रदेश का पहला वाइल्ड लाइफ अवेयरनेस सेंटर कहाँ स्थापित किया गया है? राला मंडल, जो कि कहाँ पड़ता है? इंदौर में। तो दोस्तों यह बहुत ही महत्वपूर्ण है फैक्ट, इसलिए इस पूरे वीडियो का अच्छे से ध्यानपूर्वक देखें और इससे अपने कॉपी में अवश्य नोट करें और इसका बार बार रिवीजन करें, तभी यह आपके लिए कारगर साबित होगा, क्योंकि इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट बताए गए हैं जो आपके MPPSC प्री अथवा मेंस एवं व्यापम के अन्य सभी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसी प्रकार के अन्य वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।